कुछ संलिप्तता भी है बताई जा रही है आपकी कुछ? Most of the things are actually baseless. So truth will, you will get to know the truth. एक विकास गर्ग जो कारोबारी और साथ ही साथ भाजपा नेता भी बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी संपत्ति अटैच की गई है। और दूसरा नाम जो है टीवी होस्ट, एंकर, पत्रकार शेफाली बग्गा भी है। शेफाली बग्गा के बारे में आपको बता दूं कि बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट रही है और रायपुर में लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। मैं विधानसभा में कई बार कह चुका हूं कि डबल इंजन की सरकार है, महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है? इसका मतलब ये इसमें विष्णुदेव का संरक्षण है कि शाह का संरक्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है? ईडी के अनुसार जांच में ऐसे डिजिटल दस्तावेज और सोशल मीडिया रिकॉर्ड मिले हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह जांच कर रही है क्या शेफाली बग्गा ने कथित तौर पर ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई थी। अधिकारियों का दावा है कि जांच के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट और टेलीग्राम चैनल से जुड़े कुछ डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू, आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स और आज का ये वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक मामले की जो चर्चा है और ज्यादा तेज हो गई है और कई बड़ी बड़ी हस्तियां भी इसमें शामिल दिख रही है, जिनके नाम को लेकर, जिनकी हिरासत को लेकर, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर, जिनकी संपत्ति को लेकर बातें हो रही है। और छत्तीसगढ़ में चर्चा इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि इसकी शुरुआत भिलाई से हुई थी। सौरभ चंद्राकर, रवि उप्पल, शुभम सोनी, ऐसे कई नाम हैं, ऐसे नामों की लंबी फहरिस्त है जिन्होंने इसकी शुरुआत की और उसके बाद देश और दुनिया में जाकर इन्होंने पूरा साम्राज्य स्थापित किया और इनको सहयोग करने वाले, इनको संरक्षण देने वालों के नाम लगातार उजागर होते आ रहे हैं। दो नाम अभी फिलहाल चर्चा में इस सप्ताह ज्यादा है क्योंकि एक विकास गर्ग जो कारोबारी और साथ ही साथ भाजपा नेता भी बताया गया है, उसकी गिरफ्तारी हुई है, उसकी संपत्ति अटैच की गई है। और दूसरा नाम जो है टीवी होस्ट, एंकर, पत्रकार शेफाली बग्गा भी है। शेफाली बग्गा के बारे में आपको बता दूं कि बिग बॉस 13 की पूर्व कंटेस्टेंट रही है और रायपुर में लगातार उससे पूछताछ की जा रही है। 3 घंटे पहले उसने इंस्टाग्राम पर भी एक स्टोरी अपडेट किया है जिसमें कुछ गाने के साथ में उन्होंने लाइन भी लिखी है। तो आपको आज बताने वाला हूं कि विकास गर्ग और शेफाली बग्गा की एंट्री महादेव सट्टा ऐप बुक में कैसे हुई है और ईडी ने कैसे इन दोनों को हिरासत में लिया है, पूछताछ की है और लगातार इनके कब्जे से क्या कुछ मिला है, ये आपको बताना जरूरी क्योंकि प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी ने रायपुर में लंबी पूछताछ की है और खबर यह भी है कि आज भी शेफाली बग्गा से ईडी रायपुर में पूछताछ कर रही है। आखिर जांच किस दिशा में आगे बढ़ रही है और इस मामले का कारोबारी और भाजपा नेता विकास गर्ग से क्या कनेक्शन है, ये आज हम आपको बताने वाले हैं क्योंकि इसकी चर्चा लगातार हो रही है। तो ऐसे में जानना भी जरूरी है कि इन दोनों का कनेक्शन क्या कुछ है। महादेव ऑनलाइन सट्टा ऐप मामले में ईडी लगातार अपनी जांच का दायरा बढ़ा रही है और इसी कड़ी में गुरुवार को टीवी होस्ट और पूर्व बिग बॉस कंटेस्टेंट शेफाली बग्गा रायपुर स्थित ईडी के जोनल कार्यालय पहुंची, जहां अधिकारियों ने उनसे कई घंटे तक पूछताछ की और उनका बयान भी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि पीएमएलए के तहत दर्ज किया गया है। ईडी के अनुसार जांच में ऐसे डिजिटल दस्तावेज और सोशल मीडिया रिकॉर्ड मिले हैं जिनकी पड़ताल की जा रही है। एजेंसी यह जांच कर रही है क्या शेफाली बग्गा ने कथित तौर पर ऑनलाइन बैटिंग प्लेटफॉर्म के प्रचार प्रसार में भूमिका निभाई थी। अधिकारियों का दावा है कि जांच के दौरान उनके सोशल मीडिया अकाउंट और टेलीग्राम चैनल से जुड़े कुछ डिजिटल सबूत भी सामने आए हैं। हालांकि इन आरोपों की अभी अदालत ने पुष्टि नहीं हुई है और शेफाली बग्गा की ओर से विस्तृत अधिकारी प्रतिक्रिया भी सामने नहीं आई। कल पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की तो उसने कुछ लाइन कही है, वो भी आप आगे वीडियो में देखने वाले हैं। ईडी का यह भी दावा है कि शेफाली बग्गा के कथित संबंध खंजन जगदीश कुमार ठक्कर से रहे हैं, जिन पर भारत में बैटिंग नेटवर्क का संचालन और हवाला के जरिए वित्तीय लेन देन कराने के आरोप है। एजेंसी ने इन्हीं कड़ियों को जोड़कर पूरे नेटवर्क की जांच कर रही है और वहीं इसी मामले में भाजपा नेता और कारोबारी विकास गर्ग को लेकर भी कार्रवाई तेज हो गई है। ईडी ने हाल ही में उन्हें गिरफ्तार किया है। एजेंसी का आरोप है कि महादेव नेटवर्क से जुड़े कथित अवैध धन का इस्तेमाल कई कारोबारी निवेशों में किया गया है। इसके अलावा लगभग 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी अटैच की गई है। दूसरी ओर विकास गर्ग की गिरफ्तारी के बाद भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से भी निष्कासित कर दिया गया है। महादेव ऑनलाइन बैटिंग ऐप केस को देश के सबसे बड़े कथित ऑनलाइन सट्टेबाजी
और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में एक माना जा रहा है। ईडी के मुताबिक इस नेटवर्क के जरिए हजारों करोड़ रुपए से अवैध लेन देन की आशंका है और जांच का दायरा लगातार बढ़ते जा रहा है। कई कारोबारी, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और अन्य लोगों से पूछताछ की जा चुकी है। फिलहाल ईडी की जांच जारी है और आने वाले समय में, आने वाले दिनों में इस मामले में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं, यानी कि जांच का दायरा बढ़ने वाला है। और इस पूरे एपिसोड को लेकर लगातार स्टोरी भी हम दिखा रहे हैं। पहले दिन से स्टोरी दिखा रहे हैं जब ऑनलाइन सट्टा ऐप महादेव बुक के लेकर कार्रवाई की दुर्ग पुलिस की ओर से, उसके बाद ये मामला EOW SB में गया, फिर उसके बाद ये मामला ईडी के पास और उसके बाद ये CBI यानी कि हर दूसरी एजेंसी इस पूरे एपिसोड की जांच में लगी हुई है। आने वाले समय में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन अब आप आगे देखिए, शेफाली बग्गा जब ईडी दफ्तर से रात में निकल रही थी तब पत्रकारों ने पूछने की कोशिश की, तब शेफाली बग्गा का क्या कहना था ये भी देखिएगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, जिनके नाम इस सट्टेबाजी में भी आ चुके हैं, उन्होंने इस पूरे एपिसोड को लेकर क्या कहा। साथ ही साथ विकास गर्ग को लेकर जब छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री डिप्टी CM विजय शर्मा से सवाल पूछा गया था तब उन्होंने क्या कहा था, वो वीडियो भी इसी में आपको देखने को मिलेगा। हम लोगों की सरकार में उसके खिलाफ कार्रवाई शुरू की, 72 FIR हमने दर्ज किया और सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हुई, सैकड़ों जो खाते हैं उसको सीज किया गया, बहुत सारे लैपटॉप, गैजेट सब जब्त किया गया। तो कार्रवाई हमने की और आरोप हम पे ही लगाया गया। लेकिन अब तो डबल इंजन की सरकार है। मैं विधानसभा में कई बार कह चुका हूं कि भाई डबल इंजन की सरकार है, महादेव सट्टा बंद क्यों नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये इसमें विष्णुदेव का संरक्षण है कि शाह का संरक्षण है कि प्रधानमंत्री मोदी का संरक्षण है। अब जो बात सामने आ रही है कि जो विकास गर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी के बड़ा पदाधिकारी है दिल्ली में, उसको पकड़ा गया, गिरफ्तार करके यहाँ रायपुर लाया गया, 904 करोड़ की संपत्ति उसका अटैच किया गया और सारे बड़े लोगों के साथ उसके फोटोग्राफ्स। तो मेरा प्रश्न ये था कि भाई जो नवनीत सहगल है उसको भी साइडलाइन कर दिया गया है जो प्रसार भारती में था, और हिरेन जोशी जी जो PO थे उसका भी आजकल अता पता नहीं है, क्योंकि जो उस समय बात चली थी इनका भी कहीं न कहीं भागीदारी है। और इस कारण से मैंने कल सवाल किया इनसे पूछताछ कब होगी, तो NIA ने ट्वीट भी किया, बाद में उसे डिलीट भी कर दिया। लेकिन वो सब ट्वीट, NIA के ट्वीट बहुत लोगों के पास है। तो ये जो सट्टा है अभी भी बेधड़क चल रहा है, धड़ल्ले चल रहा है देश में विदेश में। इसका मतलब ये है कि ये केंद्र में बैठी हुई सरकार है, राज्य में बैठी हुई सरकार है, उसका पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। तो ये मुझ पर जो आरोप लगाए थे कि मैं संरक्षण के एवज में इनसे धन उगाही किया, प्रोटेक्शन मनी लिया, और इसी के तर्ज पे मेरे घर में छापा पड़ा CBI का, मिला कुछ नहीं। और अब जो चल रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी के लोग, उससे जुड़े हुए अधिकारियों के नाम सामने आ रहे हैं, रुक नहीं रहा है। तो अब बताइए, अब बताएं सरकार कि किसका संरक्षण प्राप्त है और कौन प्रोटेक्शन मनी ले रहा है। देखिए भैया, मैं स्पष्टता से कहना चाहता हूं, भाजपा के विषय में बहुत स्पष्ट रहे। हम इसी हिसाब से चलते हैं कि अगर भाजपा का कोई व्यक्ति दिखेगा तो उस पर तो और कठोर कार्रवाई होती, ये भाजपा का सिद्धांत। लेकिन इन्होंने जिस तरीके से संरक्षण दिया था चीज़ों को, आज कितने ऑनलाइन ऐप इसमें बंद किए गए हैं उसका रिकॉर्ड मैंने पिछली बार आपके सामने रखा था, वो 100 से ऊपर हैं और आगे भी कर देंगे। और अभी भी इस दिशा में राज्य सरकार भी कुछ थोड़ा काम कर रही है, लेकिन अधिकतम काम नेशनल एजेंसीज का है, वो इस पर काम कर रहे हैं। मैम कुछ कहेंगे, मैम कुछ कहना चाहेंगे? मैम कुछ संलिप्तता भी है बताई जा रही है आपकी कुछ? Most of the things are actually baseless. So
truth will, you'll get to know the truth. Just क्या लगता है मैम कुछ मैम थोड़ा सा आप बता देंगे तो एग्जैक्टली चीज आ पाएंगे पक्ष आ जाएगा आप अपना पक्ष आप बता दीजिए आपसे क्या पूछताछ हुई है। आप यार गेट अरुण ठीक है। ईडी की तरफ से लगातार कहा जा रहा था कि कुछ सट्टा कारोबारियों के संपर्क में थी।